हाँ, तो आज का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 5:3 and their expenditures are in the ratio of 9:5. If the income of A is twice the expenditure of B, then what is the ratio of saving of A and B? Means income of A and B in the ratio of 5x और 3x मान लेते हैं, ओके। और जो इसका एक्सपेंडिचर है वो है 9 बाई और 5 बाई, ओके। सेविंग क्या हो जाएगा? सेविंग ऑफ ए हो जाएगा 5x - 9 बाई और सेविंग ऑफ बी हो जाएगा 3x - 5 बाई। क्यों? क्योंकि जानते हैं कि इनकम इक्वल टू जो होता है वो होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो यहीं से ये सेविंग आ गया, ओके। तो अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि जो इनकम ऑफ ए है यानी 5x है जो इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ बी। ये एक्सपेंडिचर ऑफ बी का दुगना है यानी कि 2 × 5 बाई, यानी x/y का जब रेशियो निकालेंगे तो 10/5 मीन्स 2/1। तो अब x और y का वैल्यू इसमें पुट करेंगे सेविंग ऑफ ए में, तो 5 × 10 1, यहाँ पे 1 आ जाएगा और इसमें पुट करेंगे 6 - 5 = 1। मतलब जो सेविंग ऑफ ए और सेविंग ऑफ जो बी है वो 1/1 मतलब 1:1 आएगा। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 years ago father age was 6 times of the son age and 2 years hence father age will be exceeds the son age by 35 years. Find the ratio of the present age of father and son and also find the age of father when his son was born. फादर है और सन है, फादर सन 3 years एगो की बात कर रहा है। यहाँ पे लिखेंगे 3 years एगो, दो फ्रेज बनाएंगे, ये यहाँ पे एक प्रेजेंट और यहाँ पे एक 2 year हिंस कर रहा है। तो यहाँ पे गैप कितना का है यानी प्रेजेंट एज और माइनस, जैसे नंबर लाइन में कैसे करते हैं, जैसे वहाँ पे वो 0 है, इधर -1 -2, यहाँ पर 1 2, तो 2 से लेके 2 तक की दूरी कितना होगा, तो जो ऐड करेंगे 4। इसी तरीके से यहाँ पे -3 -2 यानी कि 5 years का गैप है यहाँ पे, ओके। क्या करा क्वेश्चन कि 3 है वो फादर एज वाज 6 टाइम ऑफ हिज सन, यानी सन अगर x है तो फादर 6 है। ये क्वेश्चन में ही कह रहा है। फिर 2 year मीन्स 2 साल बाद फादर एज है जो एक्सीड्स बाय सन एज बाय 35 years, 35 year 2 year हिंस, ओके। तो यहाँ पे 2 years बाद फादर का एज कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 6 परसेंटेज हो जाएगा 6x+3 और यहाँ पे हो जाएगा x+3 सन का 2 years यानी कि टोटल 5 year यानी 6x+5 इस फादर का एज, तो यहाँ पे x+5 सन का एज। 6x+5 - x - 5 = 35। क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि जो सन फादर का जो एज है जो सन के एज से 35 साल ज्यादा एक्सीड कर रहा है। तो यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो 5x 5 से ये 5 कट जाएगा 35 यानी x = 7 यानी कि सन का जो एज है वो 7 years आ जाएगा, 7 years आ जाएगा। और फादर का जो एज है जो आ जाएगा 6x मतलब फादर का एज 42 years, ये हो जाएगा। क्या करें, फाइंड द रेशियो ऑफ परसेंटेज ऑफ फादर एंड सन। तो परसेंटेज ऑफ फादर एंड परसेंटेज ऑफ सन का रेशियो, तो परसेंटेज कितना हो जाएगा 42 3 45 रेशियो परसेंटेज ऑफ फादर एंड सन एंड 10 यानी 9/2 यानी 9:2। और फिर क्या कर रहा है, फाइंड द एज ऑफ फादर व्हेन हिज सन वाज बोर्न। जब बॉर्न हुआ तो फादर का एज कितना होगा, तो 42 - 7 यानी कि 35
5 इयर्स था फादर का एज। फादर का एज 35 था।